A day after the Election Commission denied Narendra Modi permission to hold a rally in the holy city of Varanasi, citing security reasons, BJP's prime ministerial candidate says he does not face any security threat. Here he is speaking exclusively to Times Now's Arnab Goswami and justifying the party's decision to now come out and protest against the Election Commission's decision. मुझे तो कल मैं पूरे दौरे पर था तो मुझे रास्ते में ही पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैं हैरान हूं कि वो सुबह तक सिक्योरिटी के ग्राउंड पे बातें कर रहे थे कि सिक्योरिटी थ्रेट है। 7 दिन पहले भारत के गृह मंत्री ने कहा है कि मोदी पर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। चिदम्बरम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारा इतना अच्छा है कि मोदी आराम से 400 रैली कर चुके हैं और इसलिए इस सिक्योरिटी के नाम पर बातें करना उचित नहीं है। भारत सरकार के 2 वरिष्ठ लोगों का कहना और अचानक कर ये कहना, तो फिर लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन से क्या शिकायत है मोदी जी की? इलेक्शन कमीशन तो वही करेगी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहे, मगर आपका गुस्सा इस बार इलेक्शन कमीशन पे भी, ऐसा क्यों? अभी तक तो मैं एक शब्द बोला नहीं, गुस्सा कहां से? आपकी पार्टी तो कह रही है। पार्टी ने उनको चिट्ठियां लिखी है, डिटेल ब्यौरा दिया है। मैं ये बात नहीं बता सकता क्योंकि वो काम बनारस से हो रहा है। इट इज बेटर कि अरुण जेटली जो वहां बैठे हैं, आप मिनट टू मिनट हिसाब से लीजिए, वो आपको डिटेल देंगे। और मैं मानता हूं हम लोकतंत्र से बंधे हुए लोग हैं। हम मानते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का सर्वाधिक सम्मान होना चाहिए और इसलिए हमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमारे मन में असंवैधानिक तरीके नहीं हो सकते। लेकिन जब हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोकतंत्र में हमें संवैधानिक, वो भी संविधान की मर्यादा में अपनी बात बताने का, प्रोटेस्ट करने का हक बनता है और हम उसके बाहर कभी जाएंगे नहीं, कभी नहीं जाएंगे। अभी इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि हमें इतना परेशान क्यों किया जा रहा है और विशेष रूप से एक पार्टी को क्यों परेशान किया जा रहा है, मोदी को क्यों परेशान किया जा रहा है। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, लेकिन मुझे आज वो कहना नहीं है। डू यू बिलीव दैट प्रियंका गांधी वाज मेकिंग अ रेफरेंस टू योर कास्ट? क्या आपको लगता है उस कास्ट के बारे में बात कर रही है? मैं तो गुजराती भाषा में पढ़ा लिखा हूं। जो अर्थ गुजराती में मैं समझता हूं वो यही है जिसका मैंने जवाब दिया है। नीच कर्म और नीच जाति की बात हुई तो कल भी मैंने कहा है कि भाई CWG का घोटाला ये नीच राजनीति नहीं है क्या? टॉयलेट पेपर से पैसे खा जाना ये नीच राजनीति नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट कहे कि गरीब बच्चों को अनाज बांट दो और आप अनाज सड़ने दो और शराब बेचने बनाने वालों को 80% में अनाज दे दो, क्या ये नीच राजनीति नहीं है? ये नीच कर्म नहीं है? अगर आप नीच राजनीति का जो अर्थ आप समझते हैं, नीच राजनीति का नीच कर्म की बात आप जो समझते, जो सोकल लोग अब समझाने लगे, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। निकाल दो जाति, चलो निकाल दो, मुझे कोई इतराज नहीं। मगर नरेंद्र मोदी की जो फिलॉसफी है, जो स्टेटेड फिलॉसफी वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वही तो मेरा मंत्र है। तो मेरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को तो पता है कि अगर वो कास्ट की बात उठाए तो कास्ट पॉलिटिकल डिबेट में आ जाए। बात नहीं उठाई। आपने कहा कि नहीं, देखिए मैं बताऊं, योर एक्यूजेशन वाज ऑन कास्ट, दैट शी मेड अ रेफरेंस टू माय कास्ट। मैं बताता हूं, मैंने ये कहा है कि शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है और मैं मानता हूं शोभा नहीं देता है। ये शब्द प्रयोग अच्छा नहीं है। उन्होंने जिस भाव से कहा है वो भी शब्द प्रयोग अच्छा नहीं है। मान लो मैं गलत समझा, मान लिया, लेकिन उन्होंने जो समझ के कहा है वो भी शब्द प्रयोग ठीक है क्या?